हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ये है रोशनी पब्लिकेशन और आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स जो 2026 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होने जा रहे हैं, एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, हम उनके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश की सीरीज। इंग्लिश टेक्स्ट बुक का जो आपका सिलेबस है क्लास 10th का, वो हम करेंगे बिल्कुल कंप्लीट और आपको प्रोवाइड करवाएंगे क्वालिटी कंटेंट। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे इंग्लिश का 4th वीडियो। हमारा जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक पनोरमा का सीरीज है उसका 4th वीडियो और 3rd चैप्टर। फर्स्ट हमारा वीडियो है सिलेबस का, जो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्लियर करने की कोशिश की है। आप जाके वो वीडियो हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और भी जो 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 1st और 2nd, वो भी आप जाके हमारे चैनल पे हमारे इंग्लिश के प्लेलिस्ट को सर्च करके वहां पे देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हमारे इंग्लिश पनोरमा चैप्टर 3rd की, जो है गिल्लू, और उनकी राइटर है महादेवी वर्मा। ठीक है, हम राइटर इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, जिसमें हम बात करेंगे महादेवी वर्मा के बारे में और उनके जीवन और उनका जो लाइफ रहा है उसमें हम देखेंगे कि उनकी अचीवमेंट्स क्या रही है और उन्होंने किन किन टॉपिक्स और किन किन विषयों पे बात की है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा राइटर इंट्रोडक्शन, जिसमें हम बात करने वाले हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो है एक हिंदी कवित्री हैं, हिंदी पोएट हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर में। उनके बारे में हम ये जान लेते हैं कि महादेवी वर्मा जो हैं वो 1907 और उनका जो बर्थ है वो 1907 ईस्वी में हुआ है और उनकी जो डेथ हुई थी वो 1987 में हुई। वो 1987 में उनकी मृत्यु हो गई थी। वो क्या है, वॉज अ लीडिंग पोएटेस। वो क्या है, बहुत ही लीडिंग पोएटेस है, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अग्रणी कवित्री हैं वो। और वो छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री इन हिंदी, वो छायावादी हैं। ठीक है, वो छायावादी जो हमारा टाइमलाइन होता है, जिससे हम पता करते हैं कि कोई भी जो राइटर है, पोएट है, वो किस काल से है, किस काल में उनकी रचनाएं प्रकाशित हुई या किस काल में वो लिख रहे थे। तो ये छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री, छायावादी काल, जो 1910 से 1940 के बीच में आप मान सकते हैं, उस दशक में आप मान सकते हैं। उस दशक के पोएट्स को, राइटर्स को हम क्या बोलते हैं, उस दशक के कवि जो हैं और कवित्री जो है उनको हम बोलेंगे छायावादी कवि। ठीक है, तो छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री हिंदी पोएट्स हैं, ये हिंदी में इनकी कविताएं ज्यादा रही हैं, हिंदी पोएट्स हैं। शी वॉज ऑल्सो वेल नोन स्टोरी राइटर एंड एडिटर ऑफ द फेमस हिंदी वीकली चांद। वो क्या है, बहुत ही वेल नोन, बहुत ही जानी मानी स्टोरी राइटर है, कहानी लिखती हैं वो। ठीक है, और वो क्या है, साथ ही साथ एडिटर ऑफ फेमस हिंदी वीकली, हिंदी में जो उनकी साप्ताहिक एक चांद के नाम से, हिंदी में वो उनकी साप्ताहिक एक ख्यात हिंदी, वो कथा लेखक है और एक बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी साप्ताहिक उनकी आती है चांद, जिनकी वो संपादक हैं, वो एडिटर है। तो उसका नाम है चांद। ये आप याद रखिएगा कि उनकी रचना का क्या नाम है, वो क्या प्रकाशित करती हैं, वीकली। ठीक है, सम ऑफ हर इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड दीपशिखा, यमा, निहार, ये पोएट्री है, दीपशिखा और यमा उनकी कहानियां हैं, श्रृंखला की कड़ियां भी कहानियां हैं, मेरा परिवार भी कहानी है। फिर ये है उनकी रचना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिए, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आएंगे, तो ये आप याद कर लीजिए सभी राइटर्स के क्या क्या वर्क हैं इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट उनकी रचनाएं हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना बहुत ही जरूरी है। आप तो इसमें वो दीपशिखा, यमा, निहार, श्रृंखला की कड़ियां और मेरा परिवार, ये आप याद रखेंगे, ये उनकी रचनाएं हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। She was the recipient of मंगला प्रसाद प्राइज। अब वो देखेंगे कि उन्हें क्या क्या पुरस्कार मिले हैं उनकी लाइफ में, जो उन्होंने इतनी रचनाएं की हैं, जो उनका लिटरेचर में योगदान रहा है, उसके वजह से उन्हें क्या क्या पुरस्कार दिया गया, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो उन्हें मंगला प्रसाद प्राइज, मंगला प्रसाद पुरस्कार दिया गया है, भारत भारती अवार्ड दिया गया है और साथ ही ज्ञानपीठ अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड भी उन्हें दिया गया, अलॉन्ग विद पद्म भूषण से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। और She was elected fellow of साहित्य अकादमी जो है उसमें वो क्या थी, एक मेंबर थी उसकी, क्या थी, मेंबर। क्या हम देख रहे हैं,
उन्हें क्या क्या पुरस्कार दिए गए, तो पद्म भूषण के साथ साथ वो मंगला प्रसाद पुरस्कार, भारत भारती पारितोषिक, भारत भारती अवार्ड दिया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, और वह साहित्य अकादमी जो है, साहित्य लिटरेचर की जो अकादमी है हमारी, साहित्य अकादमी, इंडियन साहित्य अकादमी, उसमें वो सदस्य भी निर्वाचित हुई थी, वो फेलो थी वहां की। ठीक है, अब ये हो गया हमारा राइटर इंट्रोडक्शन। ये ब्रीफली मैंने आपको बताया है और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें बता दी गई हैं, तो प्लीज आप इसे याद कर लीजिएगा और आई होप आप अच्छे से इसे समझ गए होंगे। अब हम आ जाते हैं हमारे चैप्टर पे। अब हम आ जा रहे हैं हमारे चैप्टर पे और स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो हम ये फर्स्ट अभी पैराग्राफ देख रहे हैं कि इसमें वो क्या बोल रही हैं और कहानी हमें कहाँ ले जाना चाह रहा है। ठीक है, Unexpectedly one morning when I entered the veranda of the room, वो क्या बोल रही है, अचानक एक सुबह वो क्या कर रही है, अपने वरामदे में जब वो एंटर करती है, वरामदे में जब वो आकर देखती हैं, I saw two crows playfully poking their beaks at flower pots. वो क्या देखती हैं, I saw two crows playfully poking their beaks at the flower pots. वो क्या करती है, जब वो वरामदे में एंटर करती, वरामदे में जाती हैं घर के बाहर, वो क्या देखती हैं कि जो उनका फ्लावर पॉट्स है, जो फूल के गमले होते हैं, वहां पे क्या है, दो क्या है, कौवे हैं जो प्लेफुली खेल खेल में क्या कर रहे हैं, पोक कर रहे हैं, वहां पे अपना चोंच मार रहे हैं। ठीक है, दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से लुका छुपी जैसा खेल रहे हैं। ठीक है, वो प्लेफुली पोक कर रहे हैं, उसको गमले को पोक कर रहे हैं। ठीक है, एज इफ इंगेज्ड इन द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। वो क्या कैसे खेल रहे हैं, वो चोंच कैसे मार रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि वो लुका छुपी खेल रहे हैं, देखने में कैसा प्रतीत हो रहा है कि वो लुका छुपी खेल रहे हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, सडनली माई assiduous critique of this mythical tale of crow। वो क्या बोल रही हैं, जो उनका एक काल्पनिक जो क्रिटिक है, जो धार्मिक उनकी सोच है, जो एक मिथिकल टेल हो गया, काल्पनिक कथा जो है, उसमें जो क्रिटिक है उसमें, ठीक है, वो क्रिटिक करती हैं उस चीजों को। मतलब जो कौवे को लेके हमारी सोच है समाज में कि कौवे को सुबह सुबह देखना बुरी बात होती है, ऐसा क्या हो गया, मिथिकल एक काल्पनिक टेल है। ठीक है, काल्पनिक कथा है हमारे समाज में, वो क्या कर रही है, वॉज इंटरसेप्टेड बाय माई गेज दैट फेल ऑन दिस टाइनी बीइंग लेइंग हिडन इन द गैप एट द जंक्शन ऑफ द पॉट विद द वॉल। वो क्या बोल रही हैं कि उनकी जो सोच थी, उनकी जो काल्पनिक कथा, जो वो सोच है इन कौवों के बारे में, वो बदल गई। ठीक है, जब मैंने एक जीव को गमले और दीवार के बीच दुबके पड़ा देखा। वो क्या देखती हैं, उनका जो गमला है और दीवार के बीच जो जगह है, वहां पे एक जीव, कोई जीव दुबका हुआ है, छिपा हुआ है। ठीक है, वहां पे लाइंग बिहाइंड, वो क्या है, उनकी नजर पड़ती है, जो जीव है जो दीवार और गमले के बीच में छिपा पड़ा है, गिरा पड़ा है, वहां पे उनकी नजर पड़ती है। गैप एट द जंक्शन ऑफ द पॉट विद द वॉल, मूविंग क्लोजर, वो नजदीक जाती हैं, आई सॉ दैट इट वॉज अ टाइनी बेबी स्क्वेरल। वो क्या बोलती हैं, वो क्या देखती है, जब वो नजदीक जाती हैं तो वो देखती हैं कि ये छोटा सा गिलहरी है। ठीक है, वो छोटा सा गिलहरी है, दैट मस्ट हैव एक्सीडेंटली फॉलन डाउन फ्रॉम द नेस्ट। वो क्या बोल रही हैं, वो जरूर ही क्या हुआ होगा, एक्सीडेंटली, वो दुर्घटनावश क्या होगा, गिर गया होगा वो अपने घोंसले से। ठीक है, नेस्ट, घोंसले से वो गिर गया होगा। And was now being considered by the crows to be an easy prey। वो क्या है, अब वो क्या, कौवे जो हैं वो उसे कंसिडर कर रहे हैं अपने प्रे की तरह, अपने शिकार की तरह, एक इजी शिकार की तरह। ठीक है, बहुत ही आसान शिकार की तरह उसे कंसिडर कर रहे हैं। Having sustained 2 wounds due to the assault by the pair of crows। वो क्या बोल रही हैं कि जो 2 कौवे थे उससे वो क्या हुआ, 2 से चोट लगती है, कौवे उससे क्या करते हैं, 2 चोट पहुंचाते हैं गिलहरी को। Was enough for this tiny being। वो क्या था, 2 ही चोट वो काफी था उस छोटे से गिलहरी, क्योंकि गिलहरी बहुत छोटा सा है, तो कौवे का 2 वारी उसके लिए काफी था। एंड ही वॉज नाउ मोशनलेस क्लिंजिंग टू द पॉट। वो क्या है, अब वो हिल डुल नहीं पा रहा है और क्या है, गमले से दुबका हुआ है, गमले के पीछे छिपा हुआ है। ठीक है, गमले में चिपका पड़ा था।
Everyone remarked that as he would not survive. वो क्या हुआ, सबने जिसने भी उस गिलहरी को देखा वो क्या बोल रहे थे कि ये अब सरवाइव नहीं कर पाएगा, ये अब बचेगा नहीं, ठीक है, ये अब नहीं बचेगा। After having been so assaulted by the crows, वो क्या बोल रही हैं कि जो कौवे थे उसके द्वारा उसे इतना वार किया गया, उसे चोट पहुंचाया गया, उसके बाद लोग बोल रहे हैं कि वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, नहीं बच पाएगा। He be left alone. वो क्या बोल रहे हैं, assaulted by the crows, he be left alone. वो जो छोड़ा गया, उसे चोट से वार करके उसे छोड़ा गया, अब वो बचेगा नहीं, लोग यही सोच रहे हैं, ठीक है। बट माई माइंड रिफ्यूज टू accede टू देयर व्यूज। वो क्या बोल रही हैं, उनका जो व्यूज है, उनकी जो सोच है, उससे क्या हुआ, मेरा माइंड, मेरा दिमाग उस बात को मानना नहीं चाह रहा था। एंड देयरफॉर आई जेंटली लिफ्टेड हिम अप। वो क्या बोलती है, मैंने उसे बहुत ही प्यार से, बहुत ही जेंटली उसे उठाया, ठीक है, धीरे से ही उसे उठाया, जेंटली उठाया। एंड ब्रॉट हिम टू माई रूम। वो उसे अपने कमरे में लाई। कौन ले आई, हमारी लेखिका जो है महादेवी वर्मा, वो उस गिलहरी को अपने कमरे में ले आती है। एंड आफ्टर वाइपिंग द ब्लड फ्रॉम हिज वुंड्स, वो क्या बोल रही हैं, वुंड जो उसकी चोट है उससे ब्लड साफ करने के बाद, वाइप मतलब ब्लड साफ करने के बाद, विथ कॉटन, वो किससे ब्लड साफ करिए, कॉटन वूल, कॉटन का जो वूल है, कॉटन की रुई जो होती है उससे वो साफ कर रही है उसका वुंड, ठीक है। और अप्लाइड पेनिसिलिन ऑइंटमेंट, वो क्या कर रही हैं, एक पेनिसिलिन का जो मलहम है वो उसे वो लगाती हैं उसका खून पोंछने के बाद। In the next slide, I tried to feed him by somehow putting a thin cotton wool wick dipped in milk to his mouth. वो क्या बोल रही हैं, वो किसी तरह कोशिश करती हैं उसे खाना खिलाने का, उसे उसका पेट भरने का। वो कैसे उसे खिला रही हैं, तो एक थिन कॉटन वूल विक, वो क्या कर रही है, कॉटन वूल विक वो यूज कर रही है, एक कॉटन का एक वो रुई का टुकड़ा यूज कर रही हैं, और उससे वो क्या कर रही हैं, दूध में डुबा रही है उस टुकड़े को, रुई के टुकड़े को, और फिर उस रुई के टुकड़े को गिलहरी के मुंह के पास ले जाके वो उससे दबा के उसका जो दूध है वो गिरा रही है उसके मुंह में, ताकि वो कुछ दूध पी सके, क्योंकि वो इस हालत में नहीं है कि वो खुद पी सके। बट ही वॉज अनेबल टू ओपन हिज माउथ। वो क्या है, अपने मुंह को खोलने में वो अनेबल है, वो मुंह खोल ही नहीं पा रहा है, ठीक है। वो क्या हुआ, वो मुंह नहीं खोल पा रहा था, वो क्या हुआ, मुंह नहीं खोल पा रहा था। He was unable to open his mouth and the drops of milk only slid down from both sides. वो उसके मुंह के दोनों साइड से वो क्या हो रही थी, दूध गिर जा रही थी, ठीक है, नीचे गिर जा रही थी, तो दूध दोनों तरफ से गिर रहा था। Only after several hours of tending could I manage to pour one drop of water in his mouth. वो क्या बोल रही है, बहुत घंटों के प्रयास के बाद, several hours of tending, वो क्या हो रहा है, पानी का एक बूंद वो उसके मुंह में डालने में कामयाब हो जा रही है, सफल हो जा रही है। पानी का एक बूंद वो डाल पा रही है, क्योंकि जब वो दूध पिला रही है तो उसके मुंह के दोनों साइड से वो गिर जा रहा है, दोनों तरफ से गिर जा रहा है। बट ऑन द थर्ड डे, वो तीसरे दिन क्या होता है, ही बिकेम सो मच बेटर। तीसरे दिन वो क्या हो रहा है, बहुत ही अच्छा हो जा रहा है, वो पहले से अच्छा हो जा रहा है, 3 दिनों में वो बहुत ही ठीक हो जाता है। एंड assured that he would use his 2 tiny claws to hold my finger. वो क्या कर रहा है, इतना ठीक हो जा रहा है 3 दिन में कि वो उनकी जो राइटर है उनकी उंगली पकड़कर घूम रहा है, ठीक है। He would use his 2 tiny, वो अपने 2 छोटे से टाइनी क्लॉज, जो उसका पंजा होता है, उससे जो राइटर है हमारी, जो कवित्री है, उनकी वो पोएटिस की उंगली को पकड़ पा रहा है। एंड गेज ऑल अराउंड विथ हिज ब्लू ग्लास बीड्स लाइक आई। वो क्या कर रहा है, चारों तरफ देख रहा है, ठीक है। जो कवित्री है उनका हाथ पकड़कर वो घूम रहा है और चारों तरफ देख पा रहा है। कैसे देख रहा है, तो वो ब्लू ग्लास बीड्स लाइक आई से देख रहा है। वो ब्लू आई है उसकी, नीली ग्लास बीड्स लाइक, जो कांच की जो गोलियां होती हैं, कांच के जो मोती होते हैं, कांच के मोती, ग्लास बीड्स मतलब कांच के मोती जैसे आंखों से वो ब्लू ग्लास, कांच के मोती जैसे आंखों से वो क्या कर रहा है, चारों तरफ देख रहा है। एंड in 3-4 months he astonished everyone with his smooth fur, bushy tail and naughty refulgent eyes. वो क्या बोल रहा है
कुछ ही 3-4 मंथ में ही वो क्या कर रहा है, सबको आश्चर्यचकित कर दे रहा है। कैसे? क्योंकि वो बहुत ही जल्दी ठीक हो गया है और उसके क्या आ गया, बहुत ही स्मूथ मुलायम जो है उसका फर आ चुका है। मुलायम वो क्या हो गया है, बहुत ही बाल आ गए उसके, ठीक है, मुलायम बाल आ गए। बुशी टेल, उसका जो टेल है, जो पूंछ है, वो बहुत ही भर गया है, वो बुशी हो गया है, ठीक है। एंड नॉटी रिफल्जेंट आईज, उसकी जो आंखें हैं, पूंछ लंबी हो गई और बहुत ही शरारती हो गया था। उसकी जो आंखें हैं वो हमेशा इधर उधर दौड़ते रहती हैं, ठीक है। वो बहुत ही चंचल है, ठीक है। वो 3 से 4 मंथ में ही बहुत ही अच्छा हो गया है। A transformation from common to proper noun followed and we started calling him गिल्लू। वो क्या बोल रही हैं, कॉमन से प्रॉपर नाउन में वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। पहले उसे गिलहरी बोल रहे थे, अब उसे एक नाम दिया गया है, ठीक है। अब क्या हुआ, जातिवाचक से वो व्यक्तिवाचक में आ गया है। जातिवाचक में पहले उसे गिलहरी बोल रहे। एक समूह को जब हम बुलाते हैं, समूह का जब नाम लेते हैं, गिलहरी क्या है, एक जानवर के समूह का नाम हो गया गिलहरी, एक पूरे जानवर के जाति का नाम हो गया, लेकिन अब उसका नाम रख दिया गया है गिल्लू, और यहीं से आया हमारे चैप्टर का नाम, ठीक है। तो उसका नाम क्या रख दिया गया है, गिल्लू। अब उसे एक नेम दे दिया गया है। hung a lightweight flower basket, वो क्या करिए, I hung a lightweight flower basket lined with cotton wool on the window with the help of a wire। वो क्या बोल रही हैं, एक बहुत ही वायर की मदद से एक बहुत ही लाइट वेट, बहुत ही हल्का फ्लावर बास्केट, फूलों का एक बास्केट है, फूलों का क्या है, मैंने एक हल्के वजन के फूल की टोकरी, क्या हो गया, टोकरी, फूल की टोकरी, फ्लावर लाइट वेट फ्लावर बास्केट, एक बहुत ही हल्के फूलों की टोकरी को वायर की मदद से वो कहाँ टांग रही है, विंडो पे टांग रही है, और उसमें क्या है, कॉटन वूल में बिछा देते हैं ताकि वो आराम से सो सके। उस फ्लावर जो बास्केट है, टोकरी है, उसमें क्या कर रही है, कॉटन वूल, वो जो रुई का टुकड़ा है वो दे रही हैं, और साथ ही में वो अपने विंडो पे उसे वायर की मदद से टांग देती हैं। For 2 years this was गिल्लूज अबोर्ड, वो क्या था, 2 साल के लिए वो गिल्लू का घर बन जा रहा है। 2 साल के लिए वो क्या कर रहा है, 2 वर्षों तक गिल्लू यहीं रहता है, 2 साल तक, ठीक है। All were pleasantly astonished at his antics and intellect। वो क्या बोल रही हैं, जो लोग हैं आसपास, वो गिल्लू को देख के और उसके अजीब स्वभाव और बुद्धि, उसकी जो बुद्धि और उसका जो एंटिक्स है, ठीक है, एंटिक्स है, वो बहुत चालाक है। वो गिल्लू जो है, गिलहरी बहुत चालाक है और साथ ही साथ बहुत ही बुद्धिमान है, इंटेलेक्ट है वो, ठीक है, इंटेलेक्चुअल, बहुत ही बुद्धिमान है। तो जो आसपास के लोग हैं, प्लेजेंटली एस्टोनिश्ड है, वो बहुत अचंभित है, लेकिन वो बहुत अच्छा वाला अचंभा है, ठीक है, लोग उसे देखकर खुश हो जा रहे हैं। फिर When I would sit down to write, जब वो लिखती थी, क्योंकि वो पोएटेस है, वो लिखती हैं, वो एक राइटर हैं, तो वो क्या कर रही है, जब वो लिखने को बैठती थी, he would be seized by such an acute desire to attract my attention। वो क्या होता है, उसे ना, जब वो लिखती हैं तो वो अटेंशन पाना चाहता है। हमारे राइटर जो हैं महादेव वर्मा, उनका वो अटेंशन पाना चाहता है, ठीक है। जब मैं लिखने बैठती तो उसकी इच्छा होती, वो क्या था, एक्यूट डिजायर, उसकी ना तीव्र इच्छा होती है कि मुझे अपनी तरफ आकर्षित करे। वो जो राइटर हैं, जो एक तरह से उनकी मालकिन है, जो माँ है, वो एक तरह से उनका ध्यान वो आकर्षित करना चाहता है। That he devised a novel way of doing it। वो एक रास्ता, बहुत ही अच्छा रास्ता, इसका नायाब तरीका भी उसने खोज रखा था। वो क्या करता है, अटेंशन पाने के लिए बहुत ही अच्छा नायाब तरीका है उसके पास। He would venture close to my feet। वो क्या करता है, उनके पैर के नजदीक जाता है। Go swiftly up the curtains। फिर वो कर्टन जो वो मेरे पैरों के पास आकर बैठता था और तेजी से पर्दे हटाता। वो जो कर्टन है उसको हटाता था, कर्टन पे वो स्विफ्ट जल्दी से जाके पर्दे हटाता था। एंड डिसेंड विद द सेम ब्रेकनेक स्पीड। वो ऐसे तेजी से वापस आता है, पहले उनके पैर के पास जाता है, फिर पर्दे पे जाता है, फिर तेजी से उनके पैर के पास आता है। ऐसे करके वो अटेंशन, उनका जो अटेंशन है उसे लेने की कोशिश करता है। दिस सीक्वेंस वुड कंटिन्यू टिल द टाइम आई गॉट अप टू कैच हिम। वो ये सीक्वेंस उसका चलता रहेगा। ये क्या होता है, जब तक मैं उसे पकड़ने नहीं जाऊं वो ऐसा ही करता रहता है। उसका ये काम जो सीक्वेंस है, जो वो पहले पैर तक जाता है, फिर पर्दे तक, फिर पर्दे से दौड़ के पैर तक, उसका ये काम चलता रहता है। कब तक, जब तक वो उसके पास आके उसे पकड़ नहीं लेते, उठा नहीं लेती है, ठीक है।
ऑन सम ओकेजन्स आई यूज्ड टू होल्ड गिल्लू। वो क्या बोल रही है, कभी कभी वो गिल्लू को उठाती है एंड पुट हिज टाइनी बॉडी इन अ लॉन्ग एनवेलप। वो क्या करती है, कभी कभी गिल्लू को उठाती है, उसके छोटे शरीर को, वो बहुत छोटा सा है, उसे उठा के एक बड़े से एनवेलप, लंबे से एनवेलप में डाल देती है, ठीक है। कभी कभी sometimes he would continue to stand on the table leaning against the wall in such an amazing condition for hours। वो क्या बोल रही हैं, कभी कभी वो टेबल पर दीवार से टेक लगाकर खड़ा रहता था। वो क्या होता था, स्टैंड ऑन द टेबल लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। वो क्या कर रहा है, जो टेबल पे खड़ा है और दीवार से वो टिका हुआ है, ठीक है, दीवार से वो टिका हुआ है। इन सच एन अमेजिंग कंडीशन फॉर आवर्स, वो घंटों तक दीवार से टिका है, टेबल पे वो दीवार से टिका है। एंड वॉच माई एक्टिविटीज, वो क्या कर रहा है दीवार से टिक के, वो कवित्री जो उनके सारी एक्टिविटी जो काम कर रही हैं वो देखता है। कई घंटों तक वो खड़ा रहता है और मेरी गतिविधियों, उनकी जो सारी एक्टिविटी, वो जो भी काम कर रही हैं उसे देखता है। विथ हिज रेडियंट आईज, वो क्या बोल रही हैं, बहुत ही उनकी जो चमकदार आंखें हैं गिलहरी की, उससे वो उन्हें देखता रहता है। When hungry, he would inform me by ट्विटरिंग चिक चिक। वो क्या बोल रही है, जब वो उसे भूख लगती थी गिलहरी को, तो उससे बताता था, ठीक है, वो अपनी जो हमारी लेखिका है उन्हें बताता था। कैसे बताता था, चिक चिक करके, ट्विटरिंग चिक चिक करके उसकी आवाज आती है, वैसे वो बताता है। आफ्टर हैविंग रिसीव्ड सम बिस्किट्स और काजू, आई वंडर विद द ट्विटरिंग ऑफ चिक चिक what transpired between him and the other squirrels that were often spotted near the wire meshed window। वो क्या बोल रही हैं कि वो चिक चिक करके उन्हें बताता था कि उसे भूख लगी है, और तभी वो क्या होता था, उसे वो क्या देती थी, बिस्किट्स और काजू देती थी उसे खाने के लिए, ठीक है। और ये क्या बोल रही है, वो वंडर करती, वो सोचती थी कि वो चिक चिक करके अदर जो दूसरी गिलहरियां हैं, अदर गिलहरी, उससे वो क्या बात कर रहा है, क्या ट्रांसपायर्ड कर रहा है, क्या वो बोलता है कि जो और भी गिलहरियों को विंडो, जो वहाँ विंडो वायर मेस्ड विंडो है, वायर से जो उसका घर वहां पे उन्होंने बांधा है, वहां पे और गिलहरियां आ गई। वो चिक चिक करके दूसरी गिलहरियों को भी वहां पे बुलाता है। Seeing Gillu sitting near the window and affectionately peering at the world outside made me realize that it was necessary to set him free। वो क्या बोलती हैं कि वो गिल्लू को देखती हैं कि वो हमेशा विंडो के नियर, खिड़की के नजदीक बैठा है और बहुत ही प्यार से, अफेक्शनेटली वो क्या करता है, विंडो के बाहर देखते रहता है। विंडो के बाहर जो वर्ल्ड, जो दुनिया है बाहर, उसके घर के बाहर की जो दुनिया है उसे वो देखता रहता है। और ये वो जब वो देखती हैं, हमारी कवित्री जब ये देखती हैं, तो उन्हें क्या रियलाइज होता है, उन्हें क्या समझ में आता है कि इट वॉज नेसेसरी टू सेट हिम फ्री। अब ये बहुत जरूरी हो गया, नेसेसरी हो गया है कि वो उसे खुला छोड़ दें, सेट फ्री कर दें उसे, ठीक है। वो क्या बोलती हैं, वो खिड़की से बाहर की दुनिया जो है उसे एक आशा भरी नजरों से देखता, तो मुझे लगा कि इसका आजाद होना जरूरी है। वो क्या सोचती हैं, अब इसे आजाद कर देना चाहिए। By removing some nails, वो क्या बोल रही हैं, I made a small opening in a corner of the wire mesh, and on being able to go out from this opening, Gillu was thrilled to be liberated। वो क्या बोल रही है, वो जो है कॉर्नर में खिड़की, जो खिड़की है और जो वायर मेश जो है, खिड़की क्या है, तार से खिड़की को उन्होंने बंद कर रखा है, पर वो क्या बोलती है, एक स्मॉल कॉर्नर में वो एक छोटा सा ओपनिंग खोल दे रही है, ठीक है, छोटा सा जगह बना रही है, कुछ जो वहां पे कीले ठोकी हुई है उसे हटा के, ठीक है, वो छोटा सा ओपनिंग, छोटा सा एक खुला छोड़ रही है उसे, जिससे कि वो क्या कर रहा है, ऑन बीइंग एबल टू गो आउट, वो गिल्लू जो है बाहर जा रहा है फ्रॉम दिस ओपनिंग, वो इस ओपनिंग से बाहर जा रहा है, वो जो खुला जगह छोड़ा गया उससे वो बाहर जा रहा है। और गिल्लू क्या है, गिल्लू वाज थ्रिल्ड टू बी लिबरेटेड, गिल्लू बहुत ही खुश है, उसे जो आजादी मिली है घर से बाहर जाने की, आने की, उससे वो बहुत ही खुश है, वो थ्रिल्ड है, बहुत ही आनंद में है, ठीक है। कुछ कील हटाकर मैंने ऐसा कर दिया कि वो बाहर आ जाए। वो आजाद होने के सोच से बहुत ही खुश था। वो क्या था, बहुत ही खुश था गिल्लू। लिबरेटेड, आजादी उसे मिली है, उससे वो बहुत ही थ्रिल था, खुश था। ड्यू टू माई इंपॉर्टेंट पेपर्स एंड लेटर्स माई रूम यूज टू रिमेन लॉक्ड इन माई एब्सेंस। वो क्या बोल रही हैं, उनका जो रूम है उनके एब्सेंस में जब वो नहीं होती है, क्या होता है, इंपॉर्टेंट उनके रूम में पेपर और लेटर्स हैं, ठीक है, पत्र हैं और कुछ कागज हैं, वो क्या करती हैं, वो
तो अगर वो कहीं बाहर जाती हैं तो उनका रूम लॉक होता है, ठीक है, उनका रूम बंद होता है। The moment the room was opened on my return from college and I stepped in, Gillu would rush on to me and climb up and down from my head to toe. वो क्या बोलती हैं, पर जैसे ही मैं कॉलेज से वापस आती हूँ और अपने रूम का दरवाजा खोलती हूँ, रूम को मैं एंटर करती हूँ, वो क्या होता है, गिल्लू would rush on to me. गिल्लू जल्दी से दौड़ के उनके पास जाता है, उन पे चढ़ता है और वो क्या करता है, उनके सिर से जो उनके टो तक है, उनकी उंगलियों तक, पैर की उंगलियों तक वो ऊपर अप एंड डाउन, ऊपर नीचे करता रहता है। Since then this had become a regular practice. वो क्या बोल रही हैं, वो एक रेगुलर प्रैक्टिस बन गया, वो उसके डेली का काम है, ठीक है। वो जैसे ही कॉलेज से घर आती और अपना कमरा खोलती, वहां वो दौड़ कर आ जाता, सिर से पांव तक ऊपर से नीचे करता रहता, ठीक है, वो उनके सिर से पांव तक ऊपर से नीचे करता रहता। उस समय से उसकी ये क्या हो गई है, आदत बन गई है, वो डेली अकरेंस है, अब वो क्या हो गया, उसका आदत बन गया है, रेगुलर प्रैक्टिस हो गया है। ऑन माई लिविंग द रूम, उनके रूम छोड़ने पे, उनके कमरे के छोड़ने पे, गिल्लू वुड ऑल्सो मेक एन एग्जिट थ्रू द वायर मैश ओपनिंग ऑफ द विंडो। वो क्या बोल रही हैं कि जैसे वो अपने रूम से बाहर निकलती हैं, उस समय से उसकी आदत बन गई है, वो मेरे ही साथ बाहर आता और अपना दिन अपने साथियों के साथ बिताता, कूदता और झपटता रहता पेड़ के तनों पर। वो क्या बोल रहे हैं, जैसे वो अपने रूम से निकलती है, गिल्लू भी उस खिड़की में जो उन्होंने छोटी सी ओपनिंग बनाई है, छोटा सा खुला जगह बनाया है, उससे वो क्या करता है, वो भी बाहर चला जाता है। और ही वुड स्पेंड द होल डे विद हिज लॉट, वो हिज लॉट जो उसके फ्रेंड्स हैं, जो उसका एक छोटा सा ग्रुप है, उसके साथ वो पूरा दिन बिताता है, जंपिंग एंड prancing up and down the branches। वो जो पेड़ के जो शाखा है, जो डाली है, उस पे वो क्या करता है, झपट्टा मारता रहता है, कूदता उछलता रहता है दिन भर, जब तक कि जो राइटर है हमारी, जो पोएटेस है, वो वापस घर नहीं आ जाती हैं। I have several pet animals and birds and all of them are quite fond of me। वो क्या बोल रही है, उनके पास बहुत से पालतू जानवर, बहुत से पालतू जानवर और पक्षी हैं, और सारे all of them, वो सारे उन्हें बहुत ही पसंद करते हैं, quite fond of her, वो सारे उन्हें बहुत ही पसंद करते हैं। But I don't remember any of them daring to eat from my plate। पसंद तो उसे बहुत सारे जानवर हैं, वो सारे जानवर उन्हें पसंद करते हैं, पालतू जानवर और पक्षी, लेकिन कोई भी डेयर नहीं करता, कोई भी वो हिम्मत नहीं करता कि वो उनके अदर जानवर उनके प्लेट से खाना खा ले, ठीक है। गिल्लू वॉज एन एक्सेप्शन। गिल्लू क्या है, एक एक्सेप्शन है, वो अपवाद है, ठीक है, गिल्लू एक अपवाद है। द मोमेंट आई वुड रीच द डाइनिंग रूम, जिस समय वो अपने डाइनिंग रूम, अपने खाने के कमरे में पहुंचती थी, खाने के जैसे ही मैं बरामदे से खाने के मेज पर आती, वो डाइनिंग टेबल पे पहुंचती हैं, ही वुड इमर्ज फ्रॉम द विंडो, उससे वो समय पता है, वो क्या होता है, विंडो से तुरंत सामने आ जाएगा, वो आता है, वो भी वहां आ जाता है, ठीक है, वो विंडो से तुरंत ही सामने आ जाएगा। क्रॉस ओवर द कंट्री यार्ड वॉल, वो जो उनकी दीवार है बाहर की, उससे वो अंदर आता है। एंड द वरांडा, वो वरांडा जो वरामदे के से खाने की मेज पर चला जाता है। रीच द टेबल एंड वुड वांट टू सिट इन माय प्लेट, वो जैसे ही खाने के टेबल पे जा रही है, वैसे ही गिल्लू भी क्या कर रहा है, दीवार फांद के खिड़की से वो अंदर आ जा रहा है और उनके क्या कर रहा है, प्लेट पे ही बैठ रहा है। वुड वांट टू सिट इन माय प्लेट, उनके प्लेट में ही बैठना चाह रहा है। विथ ग्रेट डिफिकल्टी आई टॉट हिम टू सिट क्लोज टू माय प्लेट, वो क्या बोल रही है, बहुत ही मुश्किल से मैंने उसे प्लेट के बगल में, प्लेट के पास बैठना सिखाया, क्योंकि वो उनके प्लेट में बैठ जाता है, वो खाना कैसे खाएंगी, तो बहुत ही मुश्किल से उन्होंने उसे प्लेट के पास बैठना सिखाया। हिज फेवरेट फूड वाज काजू एंड व्हेन नॉट अवेलेबल फॉर सेवरल डेज ही वुड रिफ्यूज अदर फूड आइटम्स एंड थ्रू देम डाउन फ्रॉम द स्विंग। उसका जो स्विंग है, उसका जो झूला है, उसका जो घर है, अगर उसे उसका फेवरेट क्या है फूड, उसका फेवरेट फूड है काजू, और अगर कुछ दिनों के लिए वो अवेलेबल नहीं है तो वो क्या करेगा, खाने से वो रिफ्यूज कर देगा, मना कर देगा, वो खाना नहीं खाएगा, और जो भी खाना उसे दिया जाएगा वो क्या करेगा, अपने स्विंग, अपने झूले, अपना जो उसका घर है विंडो पे, उससे वो फेंक देगा, ठीक है, झूले से उसे फेंक देता है।
Around that time, being injured in a motor car accident, I had to spend some days in hospital. वो क्या बोल रहे हैं, उसी समय के आसपास क्या होती है, वो इंजर्ड हो जाती है, उन्हें चोट लग जाती है। एक मोटर कार एक्सीडेंट, एक कार एक्सीडेंट में उन्हें चोट लग जाती है कवित्री को, और उन्हें क्या करना पड़ता है, कुछ दिन हॉस्पिटल में बिताना पड़ता है। ठीक है, कुछ दिन उन्हें हॉस्पिटल में बिताना करता है। Those days, whenever my room was opened, Gillu would rush down from his swing, but on seeing somebody else, he would, with the same alacrity, scuttle back to sit इन हिज नेस्ट। वो क्या बोल रही हैं कि जैसे ही जब वो हॉस्पिटल में थी, फिर भी अगर कोई उनका कमरा खोलता तो गिल्लू जल्दी से अपने नीचे आ जाता, स्विंग से, अपने झूले से वो बहुत ही जल्दी नीचे आ जाता। पर वो क्या होता, दुखी हो जाता, वो किसी और somebody else को देखते हुए वो दुखी हो जाता और जाके फिर से अपने झूले में बैठ जाता है। वो ऐसा करता है। ठीक है, जब भी मेरे कमरे का दरवाजा खुलता वो अंदर आता, पर किसी और को वहां देखकर वापस अपने घोंसले में बैठ जाता है। फिर he would with the same alacrity settle back to his nest. Everyone would offer him kaju, but when I cleaned up his swing on my return from the hospital, I discovered it was full of kaju, which only shows how little he was eating his favorite food these days. वो क्या बोल रही हैं, सभी उसे काजू ऑफर कर रहे, सभी उसे काजू दे रहे जो भी वहां पे हैं, क्योंकि वो हॉस्पिटल में है। बट व्हेन आई क्लीन्ड अप हिज स्विंग ऑन माय रिटर्न, वो रिटर्न होके जब क्या करती है, उसका झूला साफ करती है, उसका घर साफ करती हैं, तो वो क्या देखती हैं, I discovered it was full of काजू। वो देखती हैं, वो पाती हैं कि वो अभी तक काजुओं से भरा हुआ है। ठीक है, which only showed how little he was eating his favorite food these days। वो क्या बोल रही हैं, वो यही दिखाता है कि वो अपना पसंदीदा जो खाना है वो कितना कम खा रहा था जब वो हॉस्पिटल में थी, वो घर पे नहीं थी। During the course of my indisposition, he would sit near my head on my pillow and gently stroke my forehead and hair, and his moving away was like the going away of a nurse or attendant। वो क्या बोल रही हैं, जब मैं आराम करती तो वो मेरे तकिए के पास आता और धीरे धीरे मेरे सिर को सहलाता, ऐसा लगता कि मैं किसी नर्स के पास हूँ। वो क्या बोल रही हैं, जब वो आराम, डॉक्टर एक्सीडेंट होने के बाद वो जब हॉस्पिटल से वापस आई तो वो थोड़ा आराम कर रही थी, तो वो क्या करता, वो उनके सर के पास बैठ जाता, उनके पिलो पे उनके सर के पास बैठ जाता और जेंटली स्ट्रोक माय फोरहेड, वो जो उनका सर है उसे क्या करता, बहुत ही धीरे से सहलाता, जेंटली स्ट्रोक करता और उनके बालों को भी सहलाता। एंड मूविंग अवे वाज लाइक द गोइंग अवे ऑफ अ नर्स और अटेंडेंट। उसका जाना, वो जब छोड़ के जाता था तो उनको क्या फील होता था, एक उनकी नर्स या अटेंडेंट जो उनके पास होगी वो क्या हो रही है, वो चली जा रही है। वो इतने अच्छे से उनका केयर कर रहा था, ध्यान रख रहा था सर सहला के। When I used to work during summer afternoons, वो क्या बोल रही हैं, जब वे समर आफ्टरनून, गर्मियों के दिनों में जो दोपहर में वो काम करती थी, अपराह्न में वो काम करती थी, गिल्लू would abstain from going outside or sitting in his swing। वो जब काम कर रही होती थी तो गुल्लू क्या करता था, वो बाहर ही नहीं जाता था। ठीक है, वो ना एब्सटेन फ्रॉम गोइंग आउटसाइड, वो अपने आप को बाहर जाने नहीं देता था और वो अपने स्विंग पे भी नहीं बैठता था। वो क्या करता था, to keep himself close to me and also to tackle the summer heat। वो क्या करता था, जो हमारी कवि हैं उनके पास रहने के लिए, और जो टैकल द समर हीट, वो गर्मी के दिनों में दोपहर में बहुत ही गर्मी होती है, उसके जो हीट है, गर्माहट है, उसको कम करने के लिए he had discovered a totally new method। वो क्या है, इंटेलेक्ट है, क्या बोला गया, गिल्लू बहुत ही तेज है, वो बहुत ही बुद्धिमान है, तो उसने गर्मी से बचने के लिए और हमारी जो पोएटेस है उनके पास रहने के लिए उसने एक तरीका ऑलरेडी ढूंढ लिया, एक मेथड ढूंढ लिया। he would lie prostrate on the सुराही kept near me। वो क्या बोल रहे हैं, सुराही जिसमें पानी का घड़ा बोल सकते हैं, सुराही बोल सकते हैं, वो क्या करता था, लाई प्रोस्ट्रेट, उस पे वो पूरा पसर के सो जाता था। ठीक है, और वो सुराही क्या है, उनके पास है, तो वो इसके वजह से उनके पास भी है और गर्मी में जो उसे ठंडक सुराही से मिल रही है वो भी बहुत अच्छी है। एंड दस रिमेन कूल एंड ऑल्सो क्लोज टू मी। वो क्या कर रहा है, सुराही पे लेट के वो ठंडा भी रह रहा है, गर्मी उसे महसूस नहीं हो रही है, और वो हमारे राइटर, हमारी जो पोएटेस है उनके पास भी रह रहा है, तो वो बहुत ही होशियार है। ठीक है, उसे ठंडा भी प्राप्त हो रहा है और वो राइटर के करीब भी रह रहा है।
सुराही पे सो के। Squirrels have a lifespan of barely 2 years. वो क्या बोल रही है, गिलहरी का जो लाइफ स्पैन है, गिलहरी का जो जीवन का काल है, वो क्या है, 2 ही साल का है, ठीक है, बस 2 साल वो जीता है। As such, Gillu's lease of life finally came to an end. वो क्या बोल रही है, गिल्लू का जो लाइफ है, गिल्लू क्या हो रहा है, गिलहरियों का जीवन 2 वर्ष, मुश्किल से 2 वर्ष रहता है। गिल्लूज लीज ऑन लाइफ फाइनली केम टू एन एंड। गिल्लू की जो लाइफ है वो खत्म हो गई, ठीक है। फॉर द होल डे, पूरा दिन, ही नीदर एट नॉर वेंचर्ड आउट। वो क्या करता है, जिस दिन वो मर जाता है, उसकी जीवन खत्म हो जा रही है, वो क्या कर रहा है, पूरा दिन उसने ना कुछ खाया और ना ही वो अपने गमले, वो अपने जो उसका स्विंग है, झूला है, अपना घर है, उससे वो बाहर ही निकलता है, ठीक है, और ना ही वो घर के बाहर निकलता है। इन द नाइट इवन विद द पेन ऑफ गोइंग अवे ही केम टू माई बेड फ्रॉम द स्विंग। वो उस रात को, जब वो मर जा रहा है, उस रात को, जिस दिन वो मरता, जिस टाइम वो मरता है, इवन विद द पेन, वो बहुत पेन में है, ठीक है, वो मरने वाला है, तो क्या है, वो पेन में है, फिर भी वो क्या करता है, ही केम टू माई बेड, वो रात में अपने स्विंग, अपने झूले, अपने घर से निकल के वो कवित्री के बेड तक आ रहा है, ठीक है, एंड क्लच्ड द सेम फिंगर विथ हिज आइसी क्लॉज। वो क्या बोल रही है, आइसी, ठंडा हो गया, उसका जो पंजा है, उसकी जो हाथ है वो ठंडी हो चुकी है, ठीक है, एंड क्लच द सेम फिंगर, वो जो उनका हाथ पकड़ा करता था, उंगली पकड़ा करता था, उसने उसी अपने ठंडे पंजे से उनकी उंगली को पकड़ा। Which he had clung to, वो क्या करता है, हमेशा, पहले वो उसी उंगली को हमेशा पकड़ता था। And in his near death like state, वो क्या बोल रही है, अब वो मृत्यु के काफी नजदीक आ गया है, तो उससे क्या कर रहा है, ड्यूरिंग हिज नेटल डेज, वो अपने अंतिम जीवन के अंतिम दिनों में, वो अपने डेथ के बहुत करीब है, लेकिन फिर भी वो मरने वाला है, लेकिन उस रात को वो अपने घर से, अपने झूले से बाहर निकल के कवित्री के पास आता है, उनके बेड पे, और उनकी उसी उंगली को पकड़ता है जो वो हमेशा पकड़ता है अपने ठंडे पंजों से, ठीक है। The claws were getting so cold that I switched on the heater. वो क्या बोल रही है, उनका, उसका गिल्लू के जो पंजे हैं, उनके हाथ हैं, वो क्या हो गया, बहुत ही ठंडा हो गया, वो वेरी कोल्ड, सो कोल्ड है, एंड आई स्विच्ड ऑन द हीटर, वो अपना हीटर स्टार्ट कर देती हैं, एंड ट्राई टू गिव हिम सम वार्मथ, वो क्या करते हैं, उसे थोड़ा गर्माहट देने का कोशिश करते हैं, क्योंकि वो मरने वाला है, तो उसका बॉडी ऑलरेडी बहुत ही ठंडा हो गया है, तो उसे हीटर ऑन करके उसे थोड़ा सा गर्माहट देने का कोशिश कर रही है। बट एज द फर्स्ट रे ऑफ द मॉर्निंग, सुबह की पहली किरण के ही साथ क्या होता है, ही डिपार्टेड। द फर्स्ट रे ऑफ द मॉर्निंग टच्ड हिम, जैसे ही सुबह की पहली किरण उसे छूती है, वो ही डिपार्टेड, वो हमेशा के लिए चला गया। गिल्लू की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसका लाइफ, ऐसे भी गिलहरी की लाइफ स्पैन बस 2 साल की है, 2 साल के बाद गिल्लू क्या होता है, मर जाता है, वो हमेशा के लिए छोड़ के हमारी कवित्री को चला जाता है। His swing was taken off the hook, उसकी जो स्विंग है, उसे हुक से, उसे कील से क्या हो रहा है, उतारा जाता है, ठीक है। And the opening made in the wire mesh window was closed. अब उस जो विंडो है, जो वो तार से ढका हुआ विंडो है, ठीक है, उसे भी जो उन्होंने ओपनिंग बनाया था गिल्लू के बाहर आने जाने के लिए, उसे भी वो क्लोज करवा देती है, उसके झूले और घर को वो नीचे उतरवा देती हैं। गिल्लू was put to eternal rest under the Sonjuhi creeper both because he loved this creeper most, and also because of the satisfaction I derive from my belief that some spring day I will find him flowering and blossoming in the guise of a tiny yellow juhi flower। वो क्या बोल रही हैं, वो क्या करते हैं, गिल्लू was eternal rest, वो अपने रेस्ट के लिए, मरने के बाद उसे रेस्ट के लिए कहा, उसका समाधि जो है, इटर्नल रेस्ट पे जो उसे दिया गया, समाधि कहाँ दिया गया है, सोनजूही की जो लता है, सोनजूही एक फूल का पेड़ है, जूही की लता है, उसे वो क्या किया गया है, वहां पे उसे एक समाधि बना दी गई है। बिकॉज ही लव दिस क्रेपर, क्योंकि वो लता उसे सबसे अधिक प्रिय थी, वो जो सोनजूही की लता थी वो उसे सबसे ज्यादा पसंद थी। एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सेटिस्फैक्शन आई डिराइव फ्रॉम माई बिलीव, वो क्या बोल रही है, मैं ऐसा क्यों करती हूँ, वो ऐसा क्यों करती हैं, क्योंकि उन्हें, उनके जो ये बिलीव है, वो एक बात पे बिलीव करती हैं कि सम स्प्रिंग डे, किसी बसंती दिन, वसंत का जो सीजन, वसंत का जो मौसम है, उसके किसी दिन पे क्या होगा, I will find him flowering and blossoming in the guise of a tiny yellow juhi flower। वो क्या बोलती हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, उनका ये विश्वास है कि वो किसी दिन एक येलो जूही फ्लावर, पीले पीतब छोटे फूल,
पीतव जूही के फूल की तरह वो खिल उठेगा। फ्लावरिंग एंड ब्लॉसमिंग, वो क्या बोल रही है, खिल जाने का उन्हें विश्वास है उसके, क्योंकि वो लता के आसपास है, तो वो उस मिट्टी में मिलके क्या होगा, एक फूल की तरह किसी स्प्रिंग के किसी दिन में, वसंत के किसी दिन में वो खिल जाएगा। ठीक है, ये बात उन्हें क्या देता है, संतोष देता है। वो सेटिस्फेक्शन डिराइव कर रही है इस बात से, क्योंकि उन्हें दुख है कि उनका पालतू, उनका जो पेट है गिल्लू, वो प्यारा पेट है, वो मर चुका है। अब उसे वो क्या कर रही है, एक समाधि दे रही है, उसे रेस्ट दे रही है। कहाँ पे, एक जूही का जो, जूही के जो पीतव छोटे फूलों का एक जूही की लता है उसके पास। और वो क्या सोच रही है, उनका बिलीव क्या है कि एक दिन किसी बासंती दिन में वो क्या होगा, एक फूल बनकर खिलेगा। ठीक है, एक पीला पीतव जूही का छोटा फूल बनकर खिलेगा। इससे वो उन्हें संतोष मिलता है कि कम से कम मैं उसे खिलता हुआ पाऊंगी। ठीक है, तो दिस वाज द एंड, ये हमारा एंड था इस स्टोरी का। आई होप ये स्टोरी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, पसंद आई होगी और अच्छे से समझ आई होगी। और मैं आपको अपने पब्लिकेशन, रोशनी पब्लिकेशन के बारे में कुछ बता देती हूँ। यहाँ पे आपको क्लास 10th का सारा बुक्स अवेलेबल करवाया जाता है, सारे बुक्स को पब्लिश किया जाता है और बहुत ही क्वालिटी कंटेंट, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको। इंग्लिश बुक की अगर हम बात करें तो आपको वहाँ पे हिंदी इंग्लिश, जैसे कि मैंने अभी पढ़ाया, आपको हिंदी इंग्लिश और सारे वर्ड मीनिंग, सारे क्वेश्चन आंसर्स और जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं, सब कुछ वहाँ आपको देखने को मिलेगा। और ये सारे आपको हर सब्जेक्ट्स के बुक वहां पे अवेलेबल हैं हमारे रोशनी पब्लिकेशन के। आप वेबसाइट पे जा सकते हैं या फिर हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे हमारा बुक्स अवेलेबल है, वहां से जाके आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, इन बुक्स को। तो हमारा जो ये चैप्टर था वो एंड हो गया है। हम पोस्ट करेंगे जब हम अदर वीडियोस, तो उसमें हम क्वेश्चन आंसर और इसका एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, उसको क्लियर करेंगे। और आपके जो डाउट्स हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसे क्लियर करूंगी। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा और ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्लीज जरूर दबाएं, ताकि मैं जो अगले वीडियोस पोस्ट करूंगी उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर आवर अदर वीडियोस, विल हेल्प यू कंप्लीट ऑल ऑफ योर सिलेबस एंड प्रिपेयर यू फॉर 2026 बिहार बोर्ड एग्जाम। थैंक यू सो मच।